आप देख रहे यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी इंटर लेवल का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है किरण प्रकाशन से लिया गया है और ये आज का सेट नंबर 9वां होगा। इस वीडियो को पहले तक सेट नंबर 1 से लेकर के 8 तक कंप्लीट किया जा चुका है, जो आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो आप जाकर के वहां से उसको देख सकते हो, अपना तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखेंगे और शेष प्रश्न जो है मैथ और रीजनिंग का, उसके लिए अलग से वीडियो चैप्टर वाइज चल रहा है। आप जाकर के वहां भी प्लेलिस्ट में जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 9वां। देखिए पहला प्रश्न है, कह रहा है कि दक्कन का पठार कितने भारतीय राज्यों तक फैला है। तो कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है 8 राज्यों में। कितने राज्यों में? 8 राज्यों में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, अंतरण अदायगी का अर्थ क्या है? तो अंतरण अदायगी का अर्थ क्या है? वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी मुआवजा, सामाजिक सुरक्षा अदायगी, यानी सब से है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, इनमें सभी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, भारत जैसे विकासशील देश में कह रहा है कि ये प्रच्छन्न बेरोजगारी की उच्च दर किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कहां पाया जाता है? तो पाया जाता है मुख्य रूप से कहां? कृषि क्षेत्र में, क्योंकि पता हुआ कि भारत क्या है, कृषि संपन्न देश है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है, यह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? आर्थिक जोत। क्या कहलाएगा वो? आर्थिक जोत, जिससे केवल जीविका चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में, ये कौन सी क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है? तो देखिए कौन सी क्रिया वैसा है जो उत्पादन में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है कि किसी गृह स्वामिनी द्वारा अपने घर में की गई सेवाएं, यह उत्पादन में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? तो संवैधानिक स्थिति किसको प्राप्त है? तो वित्त आयोग को। किसको? वित्त आयोग को। और किसको? चुनाव आयोग को। इसको वित्त आयोग और चुनाव आयोग दोनों को है, यानी ए और सी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अब 7 में, ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। तो क्या प्राप्त करने चाहिए, कितना इसमें? इसका देखिए ऑप्शन नंबर इसका ये सही है कि 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत, यह उसको प्राप्त होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। या तो 50% से अधिक लाए, या तो जितना डाला गया है उससे आधा लाए। आधा से ज्यादा हो सकता है उसमें बहुमत के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो किसके तहत किया गया था, यह पूछ रहा है। तो संविधान द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? संविधान द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में, ये राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो जो प्लासी की लड़ाई है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। 11 में, आइए 1972 में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो नाम था जे.ए. भुट्टो। जे.ए. भुट्टो। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, भुट्टो। 12 है, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुआ था? 1920 में। 1920। 13 में, आइए जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया, तब नवाब कौन था अवध का? तो नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। कब? 1856 में, वाजिद अली शाह। 14 है, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में हराया था, यानी पराजित किया था? तो किस लड़ाई में पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर है हल्दी घाटी में। किसने? हल्दी घाटी। क्वेश्चन नंबर 15 है, जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है, तो ऐसा जो है देखने को कहां मिलता है? यानी मानसून का फटना जो है ये कहां मिलता है? कहां मिलेगा? केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, केरल और तमिलनाडु। अब 16 में, यह हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अल्पाइन घास का स्थल। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है,
अल्पाइन घास का स्थल। अब 17 में आइए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास निम्न में से किसके संस्थापक सदस्य हैं? तो किसके संस्थापक सदस्य हैं? स्वराज पार्टी के। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, स्वराज पार्टी। अब 18 में है, एल नीनो प्रकट होता है। तो एल नीनो जो है प्रकट होता है कहाँ? प्रशांत महासागर के ऊपर। क्या प्रकट होता है? एल नीनो। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, एल नीनो। यह क्या है? एक गर्म धारा है, गर्म जलधारा। 19 है, पुस्तक एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ किसके जीवन पर आधारित है? क्या नाम है? एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। तो किसके जीवन पर है? तो ये है मनोहर पर्रिकर के जीवन पर। किसके? मनोहर पर्रिकर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, मनोहर पर्रिकर। क्वेश्चन नंबर 20 है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है ये जुड़ा हुआ है किससे? बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, बौद्ध धर्म। 21 में आइए, देश का 12वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM उत्तराखंड में कहां शुरू किया गया है? तो कहां शुरू किया गया? उत्तराखंड में काशीपुर में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, काशीपुर। तो एक इसका सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 में, दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है? तो दो समुद्रों को जोड़ने वाला जो संकीर्ण रास्ता है उसको क्या कहेंगे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्ट्रेट। क्या कहेंगे उसको? स्ट्रेट कहेंगे। यह प्राकृतिक रूप से बना रहता है। 23 निम्नलिखित में से कौन आजादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक था? तो कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला ये आजादी के आंदोलन के पूर्ण समर्थक थे। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो गया? 3। 24 है, रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा समूह का प्रमुख कौन बन गया? तो कौन बन गया? साइरस मिस्त्री। क्या नाम है? साइरस मिस्त्री। और कब बने हैं ये? 2012 में। 25 है, हंस दमयंती के चित्र को किसने बनाया? तो हंस दमयंती के चित्र को किसने बनाया था? तो ये बनाया था किसने? तो इसका सही उत्तर देखिए, इसका सही उत्तर राजा रवि वर्मा। कौन? राजा रवि वर्मा। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका 4, राजा रवि वर्मा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी खारे पानी का झील है सांभर झील। सांभर झील नहीं, चिल्का झील। कौन सा झील? चिल्का झील। है कहाँ? यह है उड़ीसा में। कहाँ है चिल्का झील? उड़ीसा। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब 27 में आइए, शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने अथर्ववेद का अनुवाद करवाया था? तो किसने करवाया था? दारा सिकोह ने। किसने? दारा सिकोह ने अथर्ववेद का अनुवाद करवाया था। मानसरोवर स्थित है। तो मानसरोवर कहाँ स्थित है? तो स्थित है चीन में। कहाँ? चीन। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी नदी कौन है ऑप्शन के अनुसार? तो लंबी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र। कौन सा? ब्रह्मपुत्र। तो इसमें गंगा की लंबाई आपको पता होगा 2525, और ब्रह्मपुत्र जो सही हो रहा है सबसे लंबी नदी, इसका सही उत्तर तो ब्रह्मपुत्र होगा। लेकिन इसकी लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर। कितना? लगभग 2900 किलोमीटर। इसका हो गया 2525। और सिंधु की लंबाई कितना है? 2880। 2880 सिंधु की लंबाई 2880। और एक बच गया गोदावरी। तो गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। तो सबसे अधिक हो गया 2900 जो यहाँ पर पूछ रहा है। और कई बार ये पूछा जाता है गंगा नदी की लंबाई भी, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा 2525 किलोमीटर। ये बड़ा यूनिक वर्ड है इसलिए आपको जरूर याद रहेगा 2525। क्वेश्चन नंबर 30 है, नोट जस्ट एन अकाउंटेंट पुस्तक किसने लिखा? नोट जस्ट एन अकाउंटेंट। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विनोद राय। क्या नाम है? विनोद राय। बोध गया के स्मारकों में नहीं है। तो देखिए बोध गया का स्मारकों में कौन नहीं है? तो इसमें क्या है? हरिश्चंद्र मंदिर बोध गया का स्मारकों में शामिल नहीं है, और बाकी सब जो है यहां शामिल है। अब ये 32 में, निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार देखिए तब पता चलेगा कि कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो देखिए कौन सा इसमें संघ शासित प्रदेश नहीं है? पुडुचेरी तो है, चंडीगढ़ भी है, लेकिन गोवा संघ शासित प्रदेश नहीं है। ये क्या है? एक राज्य है। 33वां, ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली। 34वां, ये
वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़े भूभाग वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? मिजोरम है। कौन सा राज्य? मिजोरम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य, तो कौन सा राज्य है? असम। सर्वाधिक चाय के लिए असम। 36 है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए कौन सा गलत है इसमें। तो इसमें देखिए गलत वाले ऑप्शन इसका बस एक ही है, देखिए कौन सा होगा। कह रहा है कि दरभंगा प्रमंडल के जिले हैं दरभंगा, सहरसा और सुपौल, ये क्या है? गलत है। दरभंगा प्रमंडल में ये सब शामिल नहीं है, तो क्या होगा इसका? गलत होगा। तब दरभंगा में है कौन कौन शामिल दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत? तो दरभंगा प्रमंडल में देखिए कौन कौन है। दरभंगा है, मधुबनी है, समस्तीपुर है, और इसमें क्या है? दरभंगा, सहरसा और सुपौल दे दिया है, तो इसलिए ये गलत है। अब 37 में आइए। भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? झारखंड है। कौन सा? झारखंड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 में। निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई? तो किस युद्ध के बाद? तो पानीपत का प्रथम लड़ाई। किसके बाद? पानीपत के प्रथम लड़ाई के बाद। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है तीसरा, पानीपत का प्रथम लड़ाई। और कब हुआ था ये? 1526 में। अब ये 39 में। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितना होता है? सबसे अधिक हो सकता है 250 तक। कितना तक? 250। 40 है। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। कहाँ? पटना। 41 में आइए। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सूचीबद्ध नहीं है? तो कौन सी भाषा नहीं है? अंग्रेजी। बाकी बोडो, संथाली, डोगरी सब है, लेकिन अंग्रेजी उसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अब आइए 41 के बाद 42 में। योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं मोंटेक-सी अहलूवालिया। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, मोंटेक-सी अहलूवालिया। अब 43 में ये। भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला, तो उस महिला का नाम बताना है। तो नाम क्या है? लीला सेठ। क्या नाम है? लीला सेठ, जो भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनी थी पहली बार, यानी पहली महिला। 44 है। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो 16 है। कितना? 16। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, 16। 45 में ये। भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो किस नगर का किया है? पटना का, यानी पाटलिपुत्र का। 46 है। सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो कहां हुआ था? बोधगया में। कहां? बोधगया। अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचता है? तो कौन सा अंग खराब होता है? यकृत, यानी लीवर। बिहार राज्य में मात्र 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह स्थित है कहां कहां? तो ये कहां स्थित है? एक पटना में और एक गया में। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक पटना और एक गया। 49 में ये। भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बिहार में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, बहादुर शाह द्वितीय। 50 में ये। भारत के किस राज्य में राजीव गांधी की मानव बम हमले में हत्या हुई थी? तो ये हत्या कहां हुआ था? जिनका हत्या हुआ था कहां? तमिलनाडु में। कहां? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर क्षेत्र में। किसमें? श्रीपेरम्बदूर। और कब हुआ था? 1991 में। 1991 में। अब 51 में आइए। 51 से देखिए सामान्य विज्ञान का प्रश्न शुरू हो रहा है, अब इसके बाद मैथ शुरू होगा। तो यह विज्ञान का प्रश्न है। ब्लड कैंसर को, तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? ल्यूकेमिया। 52 है। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, तो कैसा दिखेगा? तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा? काला। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब 53 में आइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण, यहां पर 1, 2, 3 ऑप्शन में से आपको पकड़ना है कि कोई एक है या तो फिर एक से ज्यादा है। इसका सही उत्तर देखिए कौन सा सही है। तो एक कोशिकीय जीव, किसको पकड़ना है? एक कोशिकीय जीव। तो यूग्लिना, यह एक कोशिकीय जीव है। अमीबा, ये भी है।
और पैरामीशियम ये भी है, यानी 1 2 3 तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा कि तीनों विकल्प सही हैं। 54वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? तो इसका सही उत्तर है पैरामीशियम। ये क्या है? बहुकोशिकीय जीव नहीं है। अभी तुरंत देखे थे, ये एक कोशिकीय जीव है। 55 है, 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, आप उस फॉर्मूला को लगा करके और निकाल सकते हैं, और बाकी इसको अलग से हम जरूर सोल्व करेंगे। 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा? अब आइए क्वेश्चन नंबर 56 में। ऐसे जल का द्रव्यमान आप निकाल सकते हैं H2O के हिसाब से कि H का कितना और O का कितना डबल, वैसे करके। ऐसे 18 होगा, 18 का 10 गुना है तो 10 18 10 180 होगा। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये देखिए क्या हो गया, 10 मोल जल का, तो 1 मोल का हो गया 18, तो 10 मोल का हो जाएगा 18 10 के 180। लेकिन कैसे हुआ उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि इसमें जितना प्रश्न है वो सारे प्रश्नों को जब सेट खत्म हो जाएगा तो हम एक साथ करके और जितना न्यूमेरिकल है सबको एक साथ बताएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। आपके बारे इसमें थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर आप इसको जानते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो फिर थोड़ा सा वेट करना होगा। 56 है, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका प्रतिरोधक जो है बढ़ता जाएगा। क्या होगा? बढ़ता जाएगा। 57 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इसका एक कथन सही होगा, कौन सा? कि कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। ये क्या है? इसका सही है कि कवक जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। अब 58 में, ये पौधे के नरम हिस्से में उपस्थित अपेक्षाकृत पतली कोशिका भित्ति अंतरकोशीय स्थान के साथ अनिर्दिष्ट जीवित कोशिकाओं से बना होता है। इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 का है पैरेनकाइमा। क्या नाम है? पैरेनकाइमा। अब 59 में आइए, तो 59 का प्रश्न है, सूक्ष्मजीव मृत पादपों पर, सूक्ष्मजीव जो है मृत पादपों पर ह्यूमस के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ह्यूमस के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। अब 60 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है? तो अष्टक नियम का अपवाद में कौन शामिल है? बोरॉन। कौन शामिल है? बोरॉन। अष्टक नियम दिया किसने है? तो न्यूलैंड्स ने दिया। किसने? न्यूलैंड्स। अष्टक नियम न्यूलैंड्स। और एक होता है तिर्यक नियम, जो किसने दिया है? डोब्रेनर ने दिया है। तिर्यक नियम डोब्रेनर। ये सब जो आवर्त सारणी उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? तो विजातीय मिश्रण कौन सा है? तो निलंबन है। कौन सा? निलंबन। 62 है, जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है? तो देखिए, ऑक्सीजन का ह्रास कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? इसका सही उत्तर है अपचयन। कौन सा? अपचयन। क्वेश्चन नंबर 63 है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, 7। जैसे शुद्ध जल का पीएच मान 7, वही हो गया उदासीन विलयन का पीएच मान 7। अब 64 में, निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कणों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है? तो किसको कर सकते हैं? अणु को। किसको? अणु। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब 65 में आइए, एक ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया क्या होता है? तो ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया क्या होता है? जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऊष्मा अवशोषित होता है। 66 निम्नलिखित में से ध्वनि स्वरमान को कौन निर्धारित करता है? तो कौन निर्धारित करता है? तो इसका सही उत्तर है आवृत्ति। कौन? आवृत्ति। 67 है, अति शीतलन यानी सुपर कूलिंग किसी द्रव को खाली जगह शीतल करना होता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या लिखता है? तो क्या है इसमें कि हिमांक से नीचे शीतल करना होता है। किससे? हिमांक से नीचे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, हिमांक से नीचे। 68 में, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में हो तो वस्तु की गति
तो वस्तु की गति क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, कम हो जाती है। 69 है, ब्रायोफाइट को प्रायः उभयचर पादप क्यों कहा जाता है। तो ब्रायोफाइट को प्रायः उभयचर पादप कहने का कारण क्या है कि वे जल और थल दोनों में पाया जाता है। किसमें, जल और थल दोनों में, इसलिए क्या कहा जाता है उसको, उभयचर कहा जाता है। किसको, ब्रायोफाइट को। अब 70 में आइए, पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कैरोटीनाइड। क्या नाम कारण है इसका, कैरोटीनाइड। 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है। तो कीटभक्षी जैसे इसमें एक नहीं होगा कोई, तो इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें सही है इसका कसकूटा। ये क्या है, कीटभक्षी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, कसकूटा। अब 72 में, ये किस ग्रह को सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है। तो किस ग्रह को सांध्य तारा के नाम से जानते हैं, शुक्र को। किसको, शुक्र को। सांध्य तारा यानी शाम का तारा, सुबह का तारा, सब इसी को कहा जाता है। 73 है, पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम बताना है। तो वह ग्रह जो पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमण करता है कौन है, यूरेनस है। कौन, यूरेनस। 74 है, ठोस में किस प्रकार का तरंग संचरण होता है। तो ठोस में किस प्रकार का होता है, तो इसका सही उत्तर है या तो अनुदैर्ध्य या तो तरंगदैर्ध्य, यानी दोनों हो सकता है, अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, या तो अनुदैर्ध्य होगा या तो अनुप्रस्थ होगा। अब 75 में, ये टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है। तो किसके माध्यम से जोड़ते हैं, मोडेम के माध्यम से। किससे, मोडेम। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, मोडेम। अब आज का प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 75 तक कंप्लीट हो गया है। अब अगले सेट में हम लोग सेट नंबर 10 को देखेंगे, और बाकी जो आज का प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 75 तक वो सारा कंप्लीट हो गया। तो आप इसको रिवीजन कीजिएगा और जरूर इसको कंप्लीट कीजिएगा। और अगर आप जीके और जीएस को और सही से कंप्लीट करना चाहते हैं कि पूर्ण रूप से याद हो जाए, तो उसके लिए आप स्पीडी बुक को जरूर पढ़ सकते हैं। किसको, स्पीडी। ऐसे स्पीडी तो स्पेशल रेलवे के लिए है, लेकिन आप इसके लिए भी बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 लाइनर प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो होगा इसी का सेट नंबर 10वां। तब तक के लिए बाय।